एक्चुअली 4 साल हुआ है यहाँ। 4 साल जी 4 साल और आपको? सेम सेम दोनों जी सेम। हम लोग सीए कर रहे हैं, सीए फाइनल में हैं जी। एक्चुअली में ये कंपटीशन और सीए फील्ड दोनों अलग है। इधर कोई आरक्षण ये वो अगर नहीं है, रिजर्वेशन का नहीं है कोई है, और इधर थोड़ा कम कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू आप अदर्स। सीए में थोड़ा कम है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बस इसलिए कि घर छोड़ के आना पड़ता है। कुछ सपना देखे हुए हैं, कुछ गार्जियन का सपना, कुछ अपना सपना। खाने के बारे में क्या कहेंगे? घर पे तो मम्मी बना देती थी, यहाँ पे क्या? यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी मेड से बनाना, कभी उनके हाथ का अच्छा नहीं, अपने हिसाब से तो नहीं बना पाती है वो। जब मैं जैसे मैं बिहार का हूँ तो वहाँ से वहाँ चोखा अलग होता है। हाँ हाँ, वहाँ का यहाँ का खाना कुछ अलग होता है। वहाँ पे मैम सबसे पहला कमी है कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बहुत बुरा है। जैसे कि जो भी चीज़ हमको वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है हम लोग को पढ़ने के लिए। डेली आना मजबूरी है हम लोगों के लिए। मम्मी का खाना, हाथ का खाना तो सोचिए कि मिलता ही नहीं है हम लोग को। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि ऑनलाइन घर बैठे आप पढ़ सकते हो, कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, और मिनिमम कॉस्ट में, मतलब जो उतना पैसे भी नहीं है, कॉस्ट भी आपको कम लगते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब लोग बिहार के लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेहतर है। उधर उधर वैल्यू ज़्यादा देते हैं वो लोग। हाँ, एक सिक्योरिटी है उधर, ये तो है कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है, प्राइवेट में उतना नहीं सिक्योर फील करता है आदमी। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने सीए का एग्जाम दिया है, तो चलिए उनसे बात करेंगे सीधा। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव झा है। गौरव झा। और आपका? सौरभ झा। सौरभ। देखिए दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं, ट्विंस हैं। तो अब हम सबसे पहले आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपको यहाँ पर लक्ष्मी नगर में कितना टाइम? मैम एक्चुअली 4 साल हुआ है यहाँ। 4 साल हुआ? जी 4 साल और आपको? सेम सेम दोनों सेम। जी। अच्छा, तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम लोग सीए कर रहे हैं, सीए फाइनल में हैं जी। सीए फाइनल और एग्जाम भी दे चुके हैं? जी जी, एक ग्रुप कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा ये बताइए, कोई भी तरह की पहले तो डिफिकल्टी आती है कि इसमें जो आपको सब्जेक्ट कर रहे हैं सीए का, उसमें एग्जाम पैटर्न में या किसी भी तरीके की जो है चेंजेस लाने चाहिए गवर्नमेंट? हाँ, चेंजेस तो बहुत सारी लाई हैं, ICAI ने लाया है। हाँ, लाए गए हैं अभी फ़िलहाल में, जैसे कि आर्टिकलशिप भी कम कर दिया गया है, 3 साल की जगह पे 2 साल कर दिया गया है, जो कि बहुत बेटर है स्टूडेंट के लिए। और बाकी जो समय समय पे वो ऐसे अपना अपना चेंज करती रहती है, तो मेरे हिसाब से अभी गुड इनिशिएटिव है ICAI की तरफ से। हाँ जी। कंपटीशन को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए आजकल हम देखें युवा हमारे जितने भी हो गए, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? उसके लिए मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसके लिए। उसमें एक्चुअली में ये कंपटीशन और सीए फील्ड दोनों अलग है। इधर कोई आरक्षण ये वो अगर नहीं है, रिजर्वेशन का नहीं है कोई है, और इधर थोड़ा कम कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू आप अदर्स। सीए में थोड़ा कम है, मतलब इस तरफ आदमी सीए में भी काफी ज्यादा, जितना यूपीएससी की हम बात कर ले, एसएससी की बात कर ले, मतलब आप भीड़ कम है, लेकिन टफ है। एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं, जिसके लिए कि आपको डिफ़िकल्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन बहुत टफ है। यूपीएससी ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सीए भी टफ है, हम लोग के लिए स्पेशली टफ हो जाता है। जैसे एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए और टफ हो जाता है ये सब चीज़। सीए कोर्स तो हायर लेवल एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसमें टफ हो जाता है हम लोगों के लिए, जो बाकी बेसिकली बिहार से आते हैं। तो उस तरह से तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर होता है। जैसे कि लैंग्वेज इंग्लिश उतने हम लोगों का वीक होता है, तो इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है, और बाकी खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा चलिए बिहार से क्योंकि आते हैं, अलग स्टेट के हो गए, लेकिन फिर भी हम सबको क्या होता है, दिल्ली आना पड़ता है। किसकी कमी लग रही है आपको यहाँ? वहाँ पे मैम सबसे पहला कमी है कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बहुत बुरा है। जैसे कि जो भी चीज़ हमको वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है हम लोग को पढ़ने के लिए। एक्चुअली में टाउन में तो रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं उस तरह। जैसे कि यहाँ पे डेली आना मजबूरी है हम लोगों के लिए, उस जगह पे रहना, मम्मी पापा के बगैर रहना, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी है। स्टूडेंट के लिए इतना प्रॉब्लम है, हम लोग इतना प्रॉब्लम झेलते हैं, बता नहीं सकते। हमारे जैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले, बहुत हैं ऐसे, और दिन काट रहे हैं बस कैसे भी करके आ जाए, कुछ सपना हासिल हो जाए। हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं। सपना भी आपको हासिल होगा। भैया जैसे कि इन्होंने कहा आप दोनों ब्रदर्स भी हैं, तो 4 सालों के आपको मम्मी पापा से दूर रहे, तो कैसे मतलब होता है खाने पीने का, मतलब हेल्थ का ध्यान, सब कुछ कैसे मैनेज? मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बस इसलिए कि घर छोड़ के आना पड़ता है। कुछ सपना देखे हुए हैं, कुछ गार्जियन का सपना, कुछ अपना सपना। खाने के बारे में क्या कहेंगे? घर पे तो मम्मी बना देती थी, यहाँ पे क्या? यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी मेड से बनाना, कभी उनके हाथ का अच्छा नहीं, अपने हिसाब से तो नहीं बना पाती है वो। जब मैं जैसे मैं बिहार का हूँ तो वहाँ से
वहाँ का आज चोखा अलग होता है। हाँ हाँ, वहाँ का यहाँ का खाना कुछ अलग होता है। मम्मी का खाना, हाथ का खाना तो सोचिए कि मिलता ही नहीं हम लोग को। बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हाँ। सपनों को पूरा करने के लिए ये चीज़ें भी करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़। एक और सवाल आपसे, देखिए जिस तरीके से अभी कोरोना आया था तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक तरह से वॉर छिड़ गई थी, तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रेफरेंस दी गई थी, लेकिन आज के टाइम में आपको क्या लग रहा है, क्या ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज़रूरी है, सीखना चाहिए लोगों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से? जी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि ऑनलाइन घर बैठे आप पढ़ सकते हो, कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, और मिनिमम कॉस्ट में, मतलब जो उतना पैसे भी नहीं है, कॉस्ट भी आपको कम लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कंफर्टेबल नहीं होते ऑनलाइन, अपने हिसाब से वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। आप क्लास जाते हो, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। ज़्यादा रहता है आदमी वहाँ, क्लास का टेंशन अटेंटिव ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं। ऑनलाइन में कम होते हैं क्योंकि अपने पे रहता है ना, कभी देख लेंगे, आगे देख लेंगे, कभी ये होता है कि स्पीड में देख लेंगे, कभी देख लेते हैं चलो 2x करके देख लेंगे, स्पीड में देख लेंगे, ख़त्म ही करना है ख़त्म कर देंगे, शाम में कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्लास अगर है तो 3 घंटे का क्लास होगा तो अटेंटिव होकर देखना है। कॉलेज के स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जो बैठे बैठे घर पे हो सकता है कि एज़ कम्पेयर हम इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑफलाइन कॉलेजेस में जा करके, तो क्या वो बेहतर है आप लोगों के हिसाब से? बेहतर देखिए, दोनों के अपने प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, दोनों के हैं। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन बेकार है या ऑफलाइन अच्छा है, दोनों के अपने अपने प्रॉस हैं और फिर कॉन्स भी अपने अपने हैं। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से हम लोग के जैसे स्टूडेंट के लिए फिजिकल क्लास ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अटेंटिव होकर वहाँ रहते थे। दिक्कत हुई थी। हाँ, लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। जैसे काम करना, घर पे बैठ के काम करना, फिर बहुत सारा दिक्कत हुआ था उस टाइम, तो सबको हुआ था, मुझे ही स्पेशल नहीं हुआ था, बहुत सारी दिक्कत हुई थी। आपके हिसाब से बेस्ट जॉब कौन सी होती है? बेस्ट जॉब मुझे तो सीए ही लग रहा है, मेरे लिए बेस्ट है, मुझे सीए बन जाओ बस, बेस्ट ही बेस्ट है। और आप? हाँ जी, मेरे लिए बेस्ट ही है ऐसे ही करना। जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा बेहतर है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, लोग बिहार के लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेहतर है, उधर उधर वैल्यू ज़्यादा देते हैं वो लोग। हाँ, एक सिक्योरिटी है उधर, ये तो है कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है, प्राइवेट में उतना नहीं सिक्योर फील करते हैं आदमी, इधर चेंजेस करना, ये करना, तो उसमें प्रॉब्लम है। बाकी गवर्नमेंट जॉब का बिहार में तो एकदम क्रेज है एकदम इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का। तो यहाँ पर आपने जाना इन लोगों की राय, आगे और बच्चों से बात करते हैं और उनकी भी राय जो है आप तक पहुँचाते हैं।